जय राम जी की। प्रिय मित्रों, आप सभी का अध्यात्म की ओर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हमारी छोटी बेटी अंशिका शर्मा का जन्मदिन है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की मौजूदगी में वो हमसे अपने जन्म दिवस पर कुछ प्रश्न करना चाहती है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से उसको आप सबकी मौजूदगी में देंगे। बोलो बेटा। जय राम जी की। जय राम। पापा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ जी बेटा। कि जो शिवरात्रि है वो महादेव के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है या इसका और कोई कारण भी है? बेटा, शिवरात्रि मनाने के दो कारण हैं। शिवरात्रि पर्व का मुख्य कारण शिव पुराण के आधार पर बताया गया है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु जी दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने लगे। तो उस वक्त वो दोनों भगवान शिव के समीप गए और भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, हमें बताइए हम दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। उस वक्त भगवान शिव एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि जो इसके आदि और अंत का पहले पता लगा के आएगा वो ही बड़ा कहलाएगा। तब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी दोनों उस लिंग के अंदर प्रवेश किए पर उसके आदि और अंत का पता नहीं लगा सके। इसलिए दोनों विवश होकर भगवान शिव के निकट गए और बोले, हे भगवान, हमें इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा। तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। फिर उन्होंने शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की उपासना की और पूजन किया। फिर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज आप दोनों ने सर्वप्रथम मेरे इस लिंग की पूजा की है, इसलिए आज से ये पर्व शिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा। एक तो इसका कारण ये है और उसी वजह से इसको जन्म दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ शिवरात्रि के दिन। तो एक तो ये बात आई और दूसरी कथा एक इसके माध्यम से ये भी आती है। शिवरात्रि का पर्व रात्रि, शिवरात्रि यानी रात्रि में शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। अच्छा। वो क्या है, क्योंकि रात्रि में 4 प्रहर होते हैं और दिन के भी 4 प्रहर होते हैं। जो व्यक्ति रात्रि के 4 प्रहर में भगवान शिव का पूरी श्रद्धा के साथ पूजन व जाप करता है तो उसको भगवान शिव साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं और उसको मोक्ष भी दे सकते हैं। और यदि उसके जीवन की कोई और कामना है तो उसको भी पूरा कर सकते हैं। एक मैं तुमको छोटी कथा सुनाता हूँ। तो प्रिय मित्रों, आप सभी इस कथा को पूरे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह कथा शिव पुराण की कथा है और बहुत ही सत्य कथा है। इसको जो भी अपने जीवन में उतारेगा उसके जीवन में सभी परेशानियां दूर होंगी और वह जिस कामना को भी चाहेगा उसकी वो कामना पूरी होगी। यह कथा है भील और भिलनी की। तो प्रिय मित्रों, एक बार एक भील आखेट करने के लिए वन में गया हुआ था। तो तालाब के किनारे एक पेड़ था और वो उसके ऊपर चढ़ गया। उसी वक्त थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हिरनी आती है और जल पीने लगती है। तभी भील देखता है कि ये तो हिरनी आ गई है, तो वो शिकार करने के लिए जैसे ही अपना धनुष निकालता है तो बेलपत्र के पत्ते टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जो नीचे शिवलिंग था भील को नहीं पता था, और थोड़ा जल जो भील के पास था वो भी गिर जाता है। इसलिए वहाँ पर पहला पूजन भगवान शिव का हो जाता है। तो जब हिरनी ने देखा कि
मुझे शिकार कर लेगा भील, तो वो उसके पास आई और बोली कि हे भील, मेरा पति कुछ देर पहले आया था जिसे मैं ढूंढने आई थी, वो मुझे नहीं मिला। मैं तुझे वचन देती हूँ, तुम मुझे छोड़ दे, मैं एक बार अपने घर बच्चों से मिलकर आऊँगी और जब तू मुझे शिकार कर लेना। तो भील ने जो पहला पूजन किया था, इसलिए भील की बुद्धि थोड़ी सी शुद्ध हो गई थी। उस कारण उसने हिरनी को कहा कि तू जा, बाद में आ जाना। लेकिन वो जो उसकी बुद्धि शुद्ध हुई थी वो अनजान रूप से हुई थी ना? अनजान रूप से ही तो भगवान शिव का पूजन उससे हो गया था। उसके बाद तब हिरनी घर जाती है, तो उधर जो उसके बच्चे थे उन्होंने सोचा माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, तो हम उन्हें ढूंढ के लाए, कहाँ गए हैं। तो उनके बच्चे भी दोनों उनको ढूंढने के लिए तालाब किनारे पहुंच जाते हैं, और जैसे वो जल पीते हैं तो शिकारी फिर अपना धनुष खींचता है और उनको मारने के लिए चल देता है। उस वक्त भी जब वो धनुष से बाण खींचता है तो कुछ बेल के पत्र और जल फिर दोबारा शिव पर गिर जाते हैं, जिस कारण उसका दूसरा पूजन भी हो जाता है। तो वो बेलपत्र उसके पास होता है या फिर? बेल पत्र का पेड़ ही था वो, जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हे भील, हमारे मम्मी पापा को हम ढूंढने आए थे, वो हमें नहीं मिले, एक बार हम घर चले जाएं और उनसे मिल लें, हम आपको फिर आकर मिलेंगे, आप हमारा शिकार कर लेना। हम आपको वचन देते हैं, ये शास्त्र जो कुछ भी है ये प्रमाणित है, अगर हम नहीं आए तो सब झूठ हो जाएगा। तो भील की बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, भील उनको भी वापस भेज देता है। तब वो घर पहुंचते हैं तो उनको इतने में ही हिरण उनको ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। जब हिरण वहाँ पहुंचता है तो फिर भील अपना बाण खींचता है, फिर उसका तीसरा पूजन वहाँ हो जाता है। तो भील उसका शिकार करने से ऐसे ही हिरण बोलता है कि भाई मैं एक बार अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से मिल आऊँ, फिर तू हमारा शिकार कर लेना। हाँ जी। तो इतना होने के बाद भील उनको भी वापस भेज देता है। फिर वे घर गए, उन्होंने देखा कि पत्नी भी घर पे है, बच्चे भी घर पे हैं और हिरण भी घर पहुंच गया। तो हिरण, हिरनी और दोनों बच्चे आपस में बैठ के बात करने लगे, भाई हम तो भील को वचन दे के आए हैं, अब वचन दिया है तो हम उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो हमको पाप लगेगा, और पाप किसी हालत में भी ठीक नहीं है, इसलिए हमें सबको चलना चाहिए और उनको अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो उसी वक्त हिरण, हिरनी और दोनों बच्चे भील के पास चल देते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो भील उनको मारने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो तैयार होता है फिर थोड़े से पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर जाता है। इसी प्रकार उसके चौथे पहर का पूजन भी पूरा हो जाता है और वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं और साक्षात भील को अपने दर्शन देते हैं। तो भील भगवान शिव के दर्शन पाने के बाद पूरी तरह से कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ होने के बाद तब उसके मन का पूरा मैल, सब पाप सब धुल जाता है और वो हिरण, हिरनी और बच्चों को भी छोड़ देता है। वो सब सुखपूर्वक अपने घर चले जाते हैं। तो इसलिए हे प्रिय मित्रों, शिव पुराण की यह कथा जो व्यक्ति जाने अनजाने किसी भी प्रकार से सुनता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और भगवान शिव उसको साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, शिवरात्रि की रात्रि में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव का पूजन व अर्चन करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम के जयकारे बोलते हुए पूर्ण आत्मचिंतन के साथ भगवान शिव को अपने अंदर निहारते हुए शिवरात्रि पर्व मनाना चाहिए। इससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साक्षात भगवान शिव का सानिध्य भी प्राप्त होता है। तो हे मित्रों, आज और जैसे कि आज मैंने पापा से क्वेश्चन किया था
और उन्होंने मुझे आंसर भी दिया और मैं पापा के आंसर से संतुष्ट भी हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे मेरे पापा की वीडियो को सपोर्ट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरे बर्थडे के गिफ्ट में मुझे अपना बहुत सारा आशीर्वाद भी दीजिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।